अस्सलाम वालेकुम। आरबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए तफसील से पहले नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पे। भैंसा शहर एएसपी की हिदायत में भैंसा टाउन सीआई ने तमाम माइनॉरिटी के लोगों को बुला के पीस मीटिंग रखा, जिसमें दारुल के गनी मुफ्ती साहब और रफ़ीक मौलाना और तमाम मस्जिदों के हाफिज़ साहब भी मौजूद थे और एमआईएम के सदर जनाब फैज़ुल्लाह खान साहब भी मौजूद थे। आइए एएसपी और सीआई ने क्या कहा सुनते हैं उनकी ज़बानी। ये रिपोर्ट है हमारे आरबीएन के नुमाइंदे प्रकाश की रिपोर्ट। आइए नज़र डालते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अयोध्या में बाबरा मस्जिद को शहीद कर राम मंदिर बनाया गया, जिसकी 22 जनवरी को ओपनिंग रखी गई। इसीलिए तमाम भैंसा शहर में एएसपी की हिदायत पे एक मीटिंग, प्रेस मीटिंग रखी गई, जिसमें तमाम मस्जिदों के हाफिज़ साहब और जो भैंसे दारुल सदर जनाब मुफ्ती साहब भी मौजूद थे और एमआईएम सदर फैज़ुल्लाह खान साहब भी मौजूद थे। और एसपी और सीआई का ये कहना है कि कल 22 जनवरी है और राम मंदिर का उद्घाटन है, इसलिए तमाम आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप माइनॉरिटी लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप पीसफुल रहे और जो भी आपको गलत नज़र आया, कुछ नज़र आए, हमें जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। और जनाब मुफ्ती साहब का ये भी कहना है कि सर हमारी मस्जिद शहीद हुई, हमें तो थोड़ा अफसोस रहेगा, मगर हम फिर भी आपका सपोर्ट करते हैं। हमारी तरफ से तो कोई आपको मुसीबत का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है जहाँ भी हसास मुकाम जाना जाता है वहाँ अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करे और भैंसे को अमन और शांति से बनाए रखे। और जनाब मुफ्ती साहब ने यह भी कहा है कि हमारी तरफ से तो कोई आपको तकलीफ़ नहीं सहना पड़ेगा और हम मस्जिदों में भी ऐलान कर चुके हैं, हमारे माइनॉरिटी लोगों को बोल चुके हैं कि उनका त्यौहार है, उन्हें सुकून से मनाने दीजिएगा जाए। मगर हम ये भी कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ एहसास मुकाम जाना जाता है वहाँ अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करें और भैंसे को अमन और शांति से बनाए रखे। एएसपी का ये कहना है कि हम आपकी बात पे अमल करेंगे और जो भी आप जो कहें उससे जल्द उसे अमल में लाएंगे। और एक मुफ्ती साहब का ये भी कहना है कि जहाँ भी कैमरे और जो एहसास मुकाम जाना जाता है वहाँ कैमरे नीचे कर दिया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि उस कैमरे को सही जगह सही कर दीजिए और चालू कर दिया जाए कि आगे कुछ ना हो, तकलीफ़ ना हो। और भैंसा जो पहले था आज वैसा नहीं है। सब लोग अपने अपने तालीम में मशरूफ़ है, अपने अपने दीनी तालीम में, अपने अपने तालीम याफ्ता बनने के लिए जवान बच्चे मशरूफ़ है और वो चीज़ों के लिए सब हट चुके हैं और अपना अपना फ्यूचर और अपने अपने तालीम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये मुफ्ती साहब का कहना है। और मुफ्ती साहब बार बार ये कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई आपको तकलीफ़ ना होगी, सिर्फ इतना है कि आप जहाँ भी हसास मुकाम जाना जाता है वहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करें, बस आपसे इतना ये कहना है। और एसपी साहब ने और सीए साहब ने ये भी कहा है कि सीए भैंसा जो राजा रेड्डी जो सीए जो नए हैं 5 दिन हो रहा है आके, और वो लोग सीए भी कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात करना था, इसी बहाने पीस मीटिंग भी रखा गया, इसलिए आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और आपसे बातचीत भी हो जाएगी, ये सीए का कहना है। और जिसमें तमाम लोग मस्जिद के मौलाना और दारुल के गनी मुफ्ती साहब तमाम लोग मौजूद थे और जिसमें एमआईएम के सदर फैज़ुल्लाह खान भी मौजूद थे और तमाम लोगों ने नए सीए से मुलाकात भी की और उन्हें मुबारकबाद भी दी। आइए देखते हैं सीए ने क्या कहा और तमाम ऑफिसर्स तमाम मुल साहब ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी ज़बानी। खालिद मुफ्ती साहब एक मैन मस्जिद के इमाम ये रफ़ीक मौलाना ये हमारे नाम है जुल्फ़िकार मस्जिद के इमाम रफ़ीक ये सरकारी मस्जिद के इमाम ये हमारे समाजी कारकुन हैं उमर फारूक माशाल्लाह बहुत प्यारे दिख रहे दोनों, सब थोड़ा हंसो ना। अस्सलाम वालेकुम।
तारीख है, राम नवमी का दिन है, जो लोग भैंसे में हर तरफ से एक हसास मुकाम जाना जाता है। जैसे कि आप नए जो सीए साहब भैंसे में आए हुए हैं और एएसपी साहब ने भी तमाम माइनॉरिटी के लोगों को, तमाम मौल साहब को बुला के एक मीटिंग लिया और उनसे कहा है कि आपके तरफ से हमें सपोर्ट कीजिए, हम जो भी करें उसका पुलिस की तरफ से कोऑपरेट करेंगे। और जनाब भैंसे के फैजुल्ला साहब भी इस मीटिंग में मौजूद थे और जनाब अली मुफ्ती साहब भी मौजूद थे। और मुफ्ती साहब का भी ये कहना है कि भाई हमारे जो आज तक जो बच्चे थे जो नॉन नॉलेज थे, मगर आज जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हर बच्चा तालीम में मशरूफ़ है और ये चीज़ से अपने जो गलत जहन वो जहन से निकाल चुके हैं। और हमारा दीनी मज़हब और इस्लाम एक अच्छे पैमाने पे आगे जा रहा है। हम वो चीज़ सब बच्चे छोड़ दिए हैं और सब दीन पे जा रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ नए सीए साहब मौजूद है और सीए साहब जो आज सबसे नए मुलाकात करें और सीए साहब से तो बातें सुनना चाहेंगे कि माइनॉरिटी लोगों को और तमाम हिंदू मुस्लिम भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे कल के बारे में हम करते हैं। सर मोस्ट वेलकम सर, जो पब्लिक को जो आज जो मीटिंग रखे, जो तमाम मौल साहब को जो बुलाए, जो मौल साहब ने जो वादा किया कि आपसे हम हमारी तरफ से तो हम पूरा पीस रखेंगे और आपके तरफ से जो पुलिस की तरफ से जो बंदोबस्त है, जो हमारे गली मुफ्ती साहब ने एक सवाल किया था कि सर हम तो पूरे कंट्रोल में रखेंगे। हम जुम्मा के दिन भी तमाम मस्जिदों में बयान किया, मगर पुलिस का भी ये काम है कि जहाँ गलत हो रहा उसे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट काम करे और उस पर नॉन ऑर्डर मेंटेनेंस करे। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सबको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अभी कल का जो 22 जनवरी जो है अयोध्या टेम्पल में टेम्पल इनाग्रेशन है, उसके लिए भैंसा पूरा शहर पीसफुल रहना बोल के आज पीस कम की मीटिंग लगाए थे। आज सुबह मुस्लिम कम्युनिटी एल्डर से हम एएसपी साहब को बुला के, सब लोग कम्युनिटी एल्डर्स को बुला के आज मीटिंग करे थे। सबको हम एक ही बयान देने चाह रहे, कल का जो सिचुएशन है जो भी है पीसफुल रहना, भैंसा जो शहर पीसफुल रहना, भैंसा का जो बदनाम करना बोल के सब लोग बात करके थोड़ा हमारा को भी इतला दिए थे क्या करना कैसा करना, ये सिचुएशन करप्ट नहीं होने बोले तो क्या करना बोल के थोड़ा मुफ्ती लोग सब लोग शेख इमाम लोग सदर लोग सब लोग हमारे को जरा एडवाइस सजेशंस दिए थे ऐसा ऐसा करना बोल के। हम भी एक सजेशन एडवाइस कर रहे सब लोगों को, मुस्लिम लीडर्स, कोई भी बच्चा जज्बाजी में कुछ आपको नॉलेज में आके वो लोग ऐसा करे ऐसा नहीं करना बोल के छोटी इश्यू को अंगार लगे सरकार उसको बड़ा होने को मौका नहीं देना। अगर आप लोगों का नॉलेज में आए तो जल्द से जल्दी हमारे को फोन करके, नहीं तो व्हाट्सएप में कैसा तो भी आप मैसेज हमारे को पहुंचाओ, उसको जल्द से जल्दी जो भी गलत काम रहता उस पर स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते, किसी को भी छोड़ते नहीं। पुलिस के सामने, हिंदू या मुसलमान कानून का सामने एक ही है, हम एक ही बयान देने चाह रहे, कानून सबकी एक ही रहता, जो कोई एक बड़ा एक छोटा ऐसा नजर में ऐसा नहीं रहता। आप लोग वो उसमें से निकल दीजिए। कोई भी सोशल मीडिया में रूमर्स स्प्रेड करते ना, वह ऐसा किसी भी ग्रुप में है तो जल्द से जल्द हमारा नॉलेज में लाओ। कोई रहता बच्चा जानबूझ के करप्ट करने वाला, जानबूझ के सिचुएशन खराब करेंगे बोल के इरादा रहता, उसका वजह से अभी रियल एस्टेट कितना खराब हो गया, भैंसा का नाम कितना खराब हो गया, हाँ, बच्चों का पढ़ाई खराब हो जाता, जो रोजगार रहता वो लोगों को एक हफ्ता 144 सेक्शन है तो वो लोग खाने के लिए कुछ भी घर में नहीं रहेगा। ये सब सोच के हम पूरा मिलजुल के तेलंगाना जो है गंगा जमुना का तहजीब है उसका हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बताएं। और सीए साहब ने एक मीटिंग में एक बात कहा था कि चाहे मेरे पास हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, मेरे लिए सब बराबर है, अगर जो गलती करेंगे हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। आज फर्स्ट टाइम ऐसा भैंसे में जो सीए के मुंह से सुनने में आया कि मेरे पास कोई जात पात, मगर बाज़ ऐसे भी ऑफिसर से आके चले गए कि आप इतना ही कहते हैं कि आप हमें आप इत्तला दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे, मगर आज तक कोई ऐसा ऑफिसर नहीं कहा कि हमारे पास कोई भी जात, सब एक ही जात, हम इंसानियत को जात मानते हैं सर, ऐसा कहें। और तमाम मुफ्ती जो गनी मुफ्ती साहब फैजुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम की तरफ से कोई आपको मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा और तमाम मुस्लिम आपको कॉपरेट करेंगे। आपका भी काम है कि आप उनको कॉपरेट करें। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। 5वां दिन है मेरा यहाँ रिपोर्ट करके। ये पहली मुलाकात में पीस कमेटी मीटिंग में आप लोगों से मिलना अच्छा मौका मिला मेरे को। इस मीटिंग का सिलसिले में ये सबको मालूम है कल 22 का दिन क्या प्रोग्राम है, अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, उसका तरफ से ये भैंसा टाउन में क्या करना, कैसा करना, क्या करे तो ये पूरा पीसफुल रहेगा, उसके लिए इत्तला लेने के लिए आप लोगों को हम बुलाए थे।
इसमें हम क्या करना कैसा करना आप लोगों से हम मशवरा ले रहे हैं। नमस्कार, आने के लिए सबका शुक्रिया। तो 22 का प्रोग्राम कल है, तो इसलिए सोचा कि एक बार कुछ मशवरा किया जाए, कुछ आप लोगों के भी कुछ सुझाव हो गए तो आप लोग भी कुछ बता सकते हैं क्या गए। पुलिस का बंदोबस्त तो फुल रहेगा, पीसफुली इवेंट रहेगा, जैसे भैंसा में हर टाइम पीसफुली हो रहेगा। अब आगे से जितने भी इवेंट, बट क्या है कुछ दो लोग कुछ बोले तो हम पुलिस को सुनना करके सबको बुलाया है, इसलिए कुछ अगर प्रॉब्लम्स वगैरह होगा तो भी बता सकते हैं, या फिर बाकी 20 मीटिंग्स में आपको ही बोलने का ज़्यादा मौका दूंगा मैं, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे उस पर हम क्या करना क्या नहीं करना हमारा काम है। आप जो बोलेंगे वैसे बोलूँगा। बाकी 2-3 चीज़ें दूसरी बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो भी भैंसा बदनाम है एक ही चीज़ के लिए, आप सबको पता है कि दंगों के लिए सब भैंसा पूरा तेलंगाना में है, उसका एक ही कारण है दंगे हो रहे करके। अच्छे लोग हैं जो बिजनेसमैन से वो भैंसा छोड़ के जा रहे हैं दंगों की वजह से, क्योंकि दंगे होते हैं तो 2-2 महीना 3-3 महीना दुकानें बंद रखनी पड़ती है। उसके बाद तो कर्फ्यू लग जाता है तो 1 महीना फुल दुकानें बंद रहती है। तो और सबसे बढ़िया जो नया यूथ आता है अभी मौलवी से यहाँ पर सदर से, आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपके धर्म ने कि अपने यूथ को अच्छे से गाइड करें, क्या करना क्या नहीं करना, उनकी ज़िंदगी का सवाल रहता है। तो उन लोगों को अच्छे से गाइड कीजिए। आजकल के यूथ ड्रग्स के पीछे बहुत पड़े हुए हैं, कुछ भी ड्रग्स करते हैं, जिनको ड्रग्स नहीं करते हम उसके ऊपर भी मुकम्मल करेंगे। बाकी पुलिस तो बंदोबस्त रहेगा कल के लिए काफ़ी ठीक। हाँ, अभी जो हमारे सीए साहब हमारी बस्ती में आए हैं, आकर 5 दिन हुआ, अभी इत्तला मिली। उनकी आमद पर हम उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और अच्छी तमन्नाओं का आपसे इजहार भी करते हैं। जहाँ तक पुलिस महकमों का ताल्लुक़ है, हमारे कांतिलाल साहब भी, एसपी साहब भी बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी भैंसा फिलवक्त पीसफुल है, अच्छे अंदाज से चल रहा है, अच्छी कारकर्दगी पुलिस की है। एक गुजारिश यह है कि ऐसा उसका रुख ज़मीन के नीचे है, ऐसे कई जगह पर है, तो चूँकि इससे निगरानी हो रही है आपकी और आप यहाँ बैठकर अच्छा उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। हसास इलाके हैं वो, वहाँ से लोग गुजरते हैं, कभी कभी वहाँ पर प्रॉब्लम भी पैदा होता है। तो उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये काम फिलफौर उसको कीजिए। और कल के दिन के लिए पुलिस का काम है कि भाई अच्छे अंदाज से मेंटेन करें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, मस्जिदों के मेंबरों से जुमा के दिन हम अपने लोगों को पैगाम दे चुके कि भाई पीसफुल रहें। हमारे लिए वो सर गम की घड़ी है, हम बोलेंगे हमको गम है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, लेकिन जहाँ तक पीसफुल की बात है, अमन की बात है, उसमें हम आपके पूरे माविन मददगार रहेंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। सीआई साहिबान, सीआई साहब, इन सब का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इनका पीरियड भी इंशाअल्लाह बहुत जो है पुरसुकून गुजरेगा और नॉर्मल गुजरेगा। तो जहाँ तक कल के 22 तारीख का ताल्लुक़ है, तो बहुत अहम बात अपने दिल का दर्द के साथ हमारे हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब ने आपके सामने रखा है। जहाँ तक कल के दिन का ताल्लुक़ है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जुमा के मौके पर हम लोग जो है पब्लिक के सामने जो स्पीच की है वो यही थी कि भाई वो 22 तारीख का दिन जिस अंदाज़ पर भी वो दूसरे भाई हमारे मनाना चाह रहे हैं वो मना लें, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो रूटीन की ज़िंदगी है हमारी, कारोबार के लाइन से, दूसरी मशगूलियात के लाइन से, नमाज वगैरह के लाइन से, वो हमारी रूटीन में बाकी रहेगी। हमारा उसमें किसी किस्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। अपने तौर पर जो है खुशियाँ मनाएंगे वो मना लें, तो उसमें ना हम शरीक होंगे, ना किसी किस्म की कोई हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट या मदाखलत होंगी। हम अपनी ज़िंदगी रूटीन जैसे रोज़ गुजार रहे हैं वैसा गुजारेंगे। ये बातें जुमा के मौके पर हमने बताई गई है, उनको एहसास दिला दिया गया है। दूसरी बात ये है कि इन औकात में हम लोगों से ज़्यादा, यानी अलग अलग कम्युनिटियों को बुलाकर उनसे राय ली जाए या उनको किसी किस्म का पाबंद बना जाए, इससे ज़्यादा अहम खुशी मना रहे होंगे तो कोई बात नहीं।
लेकिन कोई शर का काम इस मौके पर अगर कोई करते हैं तो उसको कंट्रोल करना, उसको जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पूरी ताकत के साथ ये पुलिस अफसरान का काम है। इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी को अगर महसूस करते हुए वो करेंगे तो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह कहीं पर भी कुछ नहीं होगा, कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। जहाँ तक जो है मंदिर की इफ्तिताह का ताल्लुक़ है और बाबरी मस्जिद का ताल्लुक़ है तो हाफिज़ साहब ने खुलकर जो है आपके सामने बताया है। बस वही जो है हकीकत है, वही हकीकत है, उसका बार बार इजहार करना, उसको जो है शो करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल हम इस उम्मीद कानून के दायरे में हो रहा या कानून से हट के हो रहा, इस तरह बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कानून से हट के भी जो है बहुत सारे काम होते हैं, इंसानियत से हट के भी काम होते हैं। ये सब चीज़ें जो है लॉ एंड ऑर्डर पैदा करती है। इसलिए कानून के दायरे में रहते हुए हर एक को खुशी मनाने का जो है हक है तो मनाए। और आपकी नज़र तो अब तक भी पूरा जो है परेड पुरसुकून गुजर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी अंदाज पर हमारे भैंसे में जो है अमन बाकी रहेगा। जो चीज़ें गलत है, ख़राब है, जिसकी वजह से हमको भैंसे वालों को बदनाम किया जाता है, वो चीज़ें जो है उसकी मिसाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको जहनों से निकाल कर 55 बच्चे और बच्चियां मिला के 55 की तादाद 55 की तादाद में MBBS कर रहे हैं। कोई फर्स्ट जो है इसमें है, कोई सेकंड में है, कोई थर्ड में है, कोई फाइनल ईयर में है। ये आप देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट है, जो है कितनी बड़ी बात है। और शऊर जागा, उनके अंदर एहसास हुआ, तभी जाकर ये जो है ये मुमकिन हुआ। सब बच्चे पढ़ने लिखने की लाइन में लगे हुए हैं। इसके बड़ी नज़र की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी मदद से ताल्लुक़ रखता हो। हाँ बस तो आप अगर वो जिम्मेदारी को हुस्न खूबी के साथ बिल्कुल जो है वन साइड जो है वो ना करते हुए सिर्फ पब्लिक को सामने रखते हुए, उसका ताल्लुक किसी भी मदद से हो, जुर्म करेगा उसको सजा मिली, गलती करेगा उसकी पकड़ होगी, इस जहन के साथ अगर आप करेंगे तो हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक से कि हमारी इस बस्ती को जो है अल्लाह पाक अमन का गहवारा बनाए। यही चंद बातें आप हजरात की चाहिए। बुरे रास्ते में तो सबको पता ही अंत क्या होता है, तो इसलिए बस आप कम्युनिटी के बड़े मेंबर हो, आपको छोटे बच्चों को गाइड करना आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अच्छे से निभा ही रहे हैं, उसमें कोई उसमें डाउट नहीं है। और सबका आने के लिए धन्यवाद। कल का रिलेटेड हम पुलिस की तरफ से पूरा हमने फोर्स लगा दिया है, पूरा हमको पता है क्या आप क्या नहीं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। और कल पूरा बंदोबस्त रहेगा हर जगह पर सुबह से लेकर रात तक, तो कोई टेंशन लेने की किसी को इतना बड़ा बात नहीं है। बस और बोलने के लिए यहाँ पर आने के लिए सबका धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, थैंक यू। सबको शुक्रिया भाई। मेरा ये पहले मुलाकात है आप लोगों से। मेरा नाम राज